सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में जनता से वादा किया है कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा। दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की है, जिसको बीजेपी ने चुनावी मुद्दा बना लिया है। दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी और अभय दुबे कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों ओरिजिनल वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। ये क्या है? एक नंबर का डिब्बा है, डिब्बा। अंजना जी, मैं तो आग्रह करना चाहता हूं, मेरे युग के हनुमानों बोलो तो किस दिन की खातिर मौन लिए बैठे हो। लुट रहा कर्नाटक का, घुट रहा सभी का दम है। तुम दम साधे हो, क्यों होठ सिए बैठे हो? तुम राम भक्त, पर राम कहां भाजपा में? तुम हो जो कुबेर के अनुयायी बन बैठे, तुम भगवान राम से पीठ किए बैठे हो। अरे आप इधर दृष्टि डालिए कांग्रेस की तरफ, ये बड़ी वही दिखा रहे हैं आतंकवाद का भूत जिन्होंने छोड़ा अजहर मसूद। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधाधानमंत्री जी। युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी अंजना जी ने बहुत बड़ा खुलासा अपने शो में किया है कि पीएफआई का घोषित पेपर पर राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कैसे 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पीएफआई की उत्पत्ति ही एसडीपीआई से हुई है प्रधानमंत्री जी। तो पीएफआई अगर आपकी हत्या पर आमादा है तो एसडीपीआई निर्दोष हो गया। उसको छूट इसलिए दी आपने ताकि पोलराइजेशन कर्नाटक में करा सके। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी ये किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और आज तक कांग्रेस ने अपने किसी मैनिफेस्टो में किसी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन को बैन करने का कभी वो किया हो अगर वादा, तो ये मुझे बता दें। हाँ, कोटा विड्रॉ करेंगे, टाडा विड्रॉ करेंगे,
आफ्सा विड्रॉ कर लेंगे, सीडेशन का लॉ विड्रॉ कर लेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन विड्रॉ कर लेंगे। ये तो वादे किए हैं। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आपके यूपीए सरकार के नेता थे। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी, परंतु याद रखिए भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे। बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं, और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी। मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है तो बहुत से कालनेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद ना आए, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना। तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना, बल बुद्धा विज्ञान निधाना। अब पूरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, अब आपका कोई प्रभाव काम नहीं करने वाला। इसीलिए भगवान ने विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह मंगलवार को आपसे यह पाप के समतुल्य घोषणा करवा। अभय जी देखिए, हम एक बात इसमें अब ये कहना चाहते हैं, मगर ये बताइए हमने जो कुछ कर्नाटक के लिए किया है, चाहे हमारे अभय जी हो या वारिस पठान जी, बताइए आज कर्नाटक सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाने वाला राज्य है। 38% एफडीआई जो 2022 में आया वो कर्नाटक में आया है, महाराष्ट्र से भी ज्यादा। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की फील्ड में 53% भारत का एफडीआई कर्नाटक में गया है। सेमीकंडक्टर्स की पहली फैक्ट्री कर्नाटक में बन रही है। तुमकुर में हेलीकॉप्टर बन रहा है, युद्धक हेलीकॉप्टर बन रहा है, एलसीए बन रहा है। ये बताइए आपके जमाने में क्या आया? माइक्रोसॉफ्ट की फैक्ट्री, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस भी अटल जी के जमाने में। अभय दुबे जी एक जवाब दे देते, जमाने में मैंने इतना सारा गिना दिया। आपके जमाने में कुछ नहीं, आपके जमाने में टीपू सुल्तान जयंती आती है और अब हनुमान जी के नाम पर बने संगठन पर बैन करने का आप आह्वान करते हैं। बस ये अंतर, हमारे जमाने में हम्फी महोत्सव होता था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मजा आया। देखा दोस्तों, अभय दुबे बोल रहे हैं कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है, ये बीजेपी सरकार को पोषित करने वाला एक संगठन है। और वो बोल रहे हैं कि हम 13 तारीख को राम राज्य की स्थापना करेंगे, और वो सूर्यवंश की पहली किरण के साथ ऐसी बात करने की बात कर रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि बेटियों को 2000 और युवाओं को 3000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं, और गरीबों को 10 किलो अनाज देने का वादा भी कर रहे हैं, और किसानों को ब्याज मुक्त धनराशि देने की बात भी कर रहे हैं। वहीं सुधांशु त्रिवेदी जी बोल रहे हैं कि ये 13 तारीख को रामराज लाने का वादा कर रहे हैं, जबकि आजादी के 76 साल बाद इन्होंने 60 साल राज किया है, जबकि 60 साल में 55 साल गांधी परिवार ने राज किया है। दोस्तों, वो राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा का नाम ले रहे हैं और बता रहे हैं कि सोनिया गांधी ने 10 साल राज किया है, और वो एक कहावत भी सुना रहे हैं कि बाप न मारे मेंढकी और बेटा तीरंदाज। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने से क्या रामराज आ जाएगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।